नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में कि आखिरकार डिजिटल अरेस्ट है क्या और किस तरीके से हम बच सकते हैं डिजिटल अरेस्ट से। और अगर आप ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखेंगे तो डेफिनेटली आपको आने वाले समय में फायदा हो सकता है, क्योंकि इस तरीके के भारत के अंदर केसेस डेली आते हैं कि कोई व्यक्ति डिजिटल अरेस्ट हुआ और उसके बाद उसने बहुत सारे पैसे जो है अपने गवा दिए। तो वीडियो को एंड तक देखें, आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो रिसेंटली क्या हुआ, नोएडा के अंदर दो व्यक्ति थे, उनसे 3 करोड़ 14 लाख रुपए जो है वो डिजिटल अरेस्ट करके ठग लिए गए। अब बात आती है कि सर ये डिजिटल अरेस्ट है क्या, हमने भी थोड़ा बहुत इसके बारे में सुना है। तो डिजिटल अरेस्ट है क्या भाई, तो आपके पास क्या होता है, कॉल आता है एक अननोन नंबर से और उस कॉल पे वो आदमी बोलेगा कि मैं एक पुलिस अधिकारी हूं, या फिर वो अपने आप को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी बता देगा, या ईडी का अधिकारी बता देगा, या सीबीआई का, यानी इस तरीके की एजेंसी का अधिकारी बताता है वो सरकारी एजेंसीज का, ताकि आप वो नाम सुन के डर जाएं। और वो आपको कहेगा कि आपके खिलाफ केस किया गया है या फिर आपके खिलाफ केस किया जा सकता है, या फिर आपको ये कह सकता है कि आपके नाम से एक पार्सल आया है और उस पार्सल के अंदर गैर कानूनी चीज मालूम हुई है, तो आपको उस चीज के लिए अरेस्ट किया जा सकता है। या फिर आपको ये कह सकता है कि आपका कोई, कह सकते हो विदेश के अंदर कोई आपने साइबर फ्रॉड किया है, या फिर आपको वो ये कह सकता है कि आपकी जो सिम है उस सिम के थ्रू कोई गलत काम किया गया है, आपके नाम पे कोई सिम थी। इस तरीके से वो आपको डराने की कोशिश करेंगे, अलग अलग कह सकते हो आइडिया या हथकंडे अपना के। और उसके बाद वो कहेंगे कि अगर आप अरेस्ट से बचना चाहते हो तो आप हमारे सामने रहो वीडियो कॉल के ऊपर। और वो अलग अलग तरीके की, यानी आपकी पुलिस की यूनिफॉर्म पहन सकते हैं या कोई और यूनिफॉर्म पहन सकते हैं, और वहां पे आपके सामने बैठे रहेंगे, पीछे इसी तरीके का माहौल क्रिएट करेंगे कि आपको लगे कि एक पुलिस थाने के अंदर बैठा अधिकारी आपसे बात कर रहा है। फिर वो आपको कहेगा कि अगर आप बचना चाहते हो इस चीज से, या आप अरेस्ट होने से बचना चाहते हो, तो आपको एक काम करना होगा। आपको क्या काम करना होगा, आपको पैसे ट्रांसफर करने होंगे यूपीआई के थ्रू। वो अलग अलग नंबर देगा, उन नंबर पे आपसे पैसे ट्रांसफर करवा लेगा और आप जो है वो ठगे जाएंगे, यानी आपके साथ धोखा जो है वो होगा, जबकि आपने कुछ ऐसा नहीं किया, बस विश्वास दिलाया, आपके फोन को कंट्रोल किया, आपको कंट्रोल किया, बाहर जाने से रोक दिया, 24 घंटे आपको वीडियो कॉल के ऊपर बैठा के रखेंगे। और ऐसा ही काम आपका नोएडा के अंदर हुआ, जहां पे उस व्यक्ति को 15 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके घर में रखा गया और उनसे 3 करोड़ 14 लाख, ये छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। ये आपके साइबर फ्रॉड के अंदर, या आप कह सकते हो डिजिटल अरेस्ट के अंदर लोगों ने ठगी। अब इस तरीके के केसेस हमें डेली देखने को मिलते हैं भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर, अलग अलग शहरों के अंदर। खासकर उन लोगों को टारगेट किया जाता है जो बड़े बड़े शहरों के अंदर रहते हैं और अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे वो आपको डराएंगे और पैसे ले लेंगे। उसके बाद क्या होगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप जाएंगे अलग अलग जगह, और जबकि आपने पैसे पहले भेज दिए। क्यों? क्योंकि आपको इस चीज के बारे में जानकारी नहीं थी। अगर आपके पास कोई फोन कॉल आती है अननोन नंबर से, चाहे वो व्हाट्सएप पे आए चाहे डायरेक्ट फोन कॉल आए, तो आपको क्या करना होगा, आपको ये करना होगा कि अब उस फोन कॉल को उठाएं। अगर आप उसको जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते तो उसी टाइम फोन काट सकते हैं और पुलिस में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। भारत सरकार ने अलग अलग नंबर्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं ताकि इस तरीके के साइबर क्राइम्स को रोका जा सके। उसके अलावा अलग अलग बैंक्स हैं, अगर आप किसी के पास फोन कॉल करते हो तो भी आपके पास क्या आवाज आती है सुनने को, कि अगर आपके पास किसी अननोन नंबर से फोन कॉल आए और अगर आपको डराने या धमकाने की कोशिश करी जाती है और साथ में आपसे पैसे मांगे जाते हैं, तो वो साइबर क्राइम हो सकता है या वो डिजिटल अरेस्ट हो सकता है। इस तरीके की सूचना आज के समय हमें टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनीज है वो भी देती हैं, यानी हम जब एक बंदे से दूसरे बंदे के पास फोन कॉल करते हैं तो इस तरीके के संदेश आते हैं, पर हम उन चीजों को इग्नोर करते हैं, सुनते नहीं है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा वीडियोस या आप कह सकते हो इतने ज्यादा आर्टिकल्स पब्लिश किए गए, फोन कॉल में इस तरीके की रिंगटोन लगाई गई, उसके बावजूद भी लोग इस तरीके के कारनामों में फंसते हैं। और भारत के अंदर इस तरीके की चीजें आज के समय बहुत ज्यादा है बेरोजगारी के कारण। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप समझ सकते हैं कि डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश हमें करी जा रही है। अलग अलग तरीके से वो हमें डराने की कोशिश करते हैं जबकि हमने कुछ नहीं किया। अगर आप बोलते हो कि सर मैंने तो कोई सिम नहीं ली, तो वो कहेंगे आपके आधार कार्ड
और आपकी फोटो के थ्रू किसी और बंदे ने पहले से सिम एक्टिवेट करवा रखी है। आपको लगेगा कि बहुत जगह हम आधार कार्ड सबमिट करते हैं, मान लो कहीं हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने गए, कहीं पे फैमिली आईडी बनवाने गए, कहीं पे आधार कार्ड के अंदर कोई मिस्टेक को चेंज करवाने गए, शायद वहां पे उन्होंने रख ली हो और हमारे नाम से सिम जो है वो बेच दी हो। इस तरीके के ये आरोप लगाते हैं आपके ऊपर और आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। कई बार क्या करते हैं, कई बार वो ये बोलते हैं कि आपके नाम एक पार्सल आया है, ठीक है, और उस पार्सल के अंदर हमें कोई ड्रग्स या इस तरीके की चीजें मिली हैं तो हम आपको अरेस्ट करने आ रहे हैं, या फिर आप हमें पैसे ट्रांसफर करो, ये आपका डिजिटल अरेस्ट है। यहाँ पे मैं आपको एक न्यूज आर्टिकल दिखाता हूँ, बहुत ताजा खबर है ये कि आपके 3 करोड़ रुपए वाली, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है नोएडा में बुजुर्ग दंपत्ति से 3.1 करोड़ रुपए की ठगी, 15 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक बुजुर्ग दंपत्ति को 15 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। इस दौरान दंपत्ति से 3.14 करोड़ रुपए की ठगी की गई। भाई यानी ये चीजें बकवास नहीं है, मैं दिखाता हूं कब का न्यूज आर्टिकल है। ये न्यूज आर्टिकल है मार्च 21 2025 का, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि आज का ही न्यूज आर्टिकल है, आज की खबर है, और मुझे यकीन नहीं होता कि इतनी ज्यादा अवेयरनेस सरकार भी फैला रही है, अलग अलग न्यूज चैनल्स ने फैलाई, अलग अलग आप कह सकते हो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू फैलाने की कोशिश करी गई। किस तरीके का स्कैम हमें देखने को मिलेगा, उसके बावजूद ये सारी चीजें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज को लेके और ज्यादा अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, ताकि हम जैसे लोग बच सकें इस तरीके के कारनामों से जो लोग करते हैं। आई थिंक चीजें समझ आई होंगी। तो मिलेंगे एक नए सेशन में एक नई न्यूज नई अपडेट के साथ। पर एक चीज, अगर आप मुझे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप जाएं और जाके सर्च करें एग्जाम टॉक्स, और वहां पे जाके सब्सक्राइब का ऑप्शन है सब्सक्राइब करें, फॉलो का ऑप्शन है तो फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एग्जाम टॉक्स कॉम्पिटिटिव नाम से एक चैनल है, वहां पे आप जाओ और वहां पे एनसीईआरटी सीरीज जो है यूपीएससी के लिए जीएस फाउंडेशन वो स्टार्ट कर दी गई है। अलग अलग अगर आप यूट्यूब चैनल सर्च करोगे तो आपको कहीं पे भी क्लास 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी नहीं मिलेगी, पर वहां पे अगर आप जाओगे तो वहां पे क्लास 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी की क्लासेस आपको आने वाले समय में मिलेंगी, क्योंकि वहां पे क्लास 6 की हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और शायद 9th 10th 11th और 12th चैप्टर वहां पे आपको मिलेगा। पीछे के चैप्टर्स अपलोड कर दिए जाएंगे, क्योंकि वो क्लासेस आपकी थोड़े दिन बाद रिकॉर्ड करना स्टार्ट करी, फिर पॉलिटी की आएगी, फिर 7th 8th 9th 10th 11th 12th। इस तरीके से आप अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं एनसीईआरटी के साथ। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं एनसीईआरटी में जो हमें अच्छे तरीके से समझ नहीं आते, तो आप वहां पे जाएंगे, आपको टॉपिक समझ आएंगे, आपको ना कोई पैसे पे करने, और आप इजीली एनसीईआरटी का क्रैश कोर्स नहीं कह सकते, डिटेल्ड कोर्स कर सकते हो मेरे साथ में। तो मिलेंगे नए सेशन में, तब तक आप उस चैनल पे जाके एक बार देखें और प्लीज मुझे बताने की कोशिश करें कि क्लासेस कैसी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। और अगर कोई इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है तो भी बताएं। जय हिंद।